है, ये श्रीलंका है, ये सारे ममालिक, म्यांमार है, ये सारे ममालिक तेल लेते हैं गल्फ ममालिक से, क्योंकि ये एक बड़ी दुकान है तेल की। अब ये दुकान बंद होगी तभी डोनाल्ड ट्रंप की दुकान चलेगी ना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की दुकान तो यहां पे है, ये है। अब आप फासला देख लें, अब आपने कोई चीज खरीदनी है तो आप अपने मोहल्ले से खरीदेंगे या वो दूर जाके आप चौथे मोहल्ले से लेकर आएंगे? जब आप दूर जाएंगे तो आपका पेट्रोल खर्च होगा, आपका किराया खर्च होगा, आपका टाइम खर्च होगा और आपका रिस्क भी ज्यादा होगा, क्योंकि समुद्री रास्ता है और ये इतने सेफ रास्ते नहीं होते और बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है, तो बड़े प्रॉब्लम होते हैं। अब ये इस दुकान से यहां पे तो खरीदारी हो सकती है आसपास, लेकिन दूर नहीं हो सकती। ये सारा आपका यूरोप है। अब जब भी मैं जरा थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे, तो हम बात कर रहे थे इस दुकान की, यहां से तेल निकलता है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है, ये यहां से तेल आगे से जाता है, बाबे मंदब से होता हुआ ये नहरे स्वेज से गुजर के ये पूरे यूरोप को तेल मिल जाता है। ये है असल में तेल का रास्ता। तो यूरोप को भी यही दुकान करीब पड़ती है। यूरोप अगर यहां से तेल लेगा तो ये पूरा का पूरा अटलांटिक ओशियन, ये कोई आसान नहीं है, ये मैप पे आपको छोटा लग रहा है, ये पूरे के पूरे बड़े आजमों से बड़ा है। तो पूरा का पूरा अटलांटिक ओशियन कैसे बहरी जहाज क्रॉस करेंगे? और एक बात और ध्यान में रखिएगा, बहरी जहाज ऐसे ट्रेवल नहीं करते कि सीधे सीधे समुद्र के बीच में से आ जाए, वो हमेशा किनारों पे ट्रेवल करते हैं। बहरी जहाज जब भी ट्रेवल करते हैं किनारों पे ट्रेवल करते हैं, वो समुद्रों के बीच में ट्रेवल नहीं करते। वो किनारों से 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 25 किलोमीटर बाद वो दूर रह के वो ट्रेवल करते हैं। सेंटर के अंदर जाना उनके लिए इतना आसान नहीं होता। भारत, अमेरिका ये चाहता है कि उसका तेल ज्यादा से ज्यादा बिके और वो बेचने के लिए ये सारा खेल अब ऐसा लगता है खेला जा रहा है। ये आपने हुर्मुज़ को जो ईरान ने बंद किया, तो ईरान की तो मजबूरी है इसको बंद करने की। ईरान तो इसलिए बंद कर रहा है कि हमारे ऊपर हमले होते हैं, लड़ाई होती है, और वो ये कह रहा है कि अब हम यहां से पैसा वसूल करेंगे जो हमारा नुकसान हुआ है। अमेरिका कहता है कि वो मुख्तलिफ जगहों पे ब्लॉकेज लगा देगा, वो मुख्तलिफ जगहों पे ब्लॉकेज लगा देगा, वो कोशिश करेगा कि यहां से जो तेल का जहाज निकले वो उसको आगे से बंद कर दे। तो क्या पाकिस्तान की तरफ तेल नहीं आने देगा, इंडिया की तरफ, चाइना की तरफ? ये वो बड़े सवाल आते हैं कि अमेरिका ये क्यों करने जा रहा है। अमेरिका साथ में ये ऑफर करता है कि हमारे पास बहुत तेल है, ये वेनेजुएला है जिसपे अमेरिका ने कब्जा किया हुआ, यहां तेल के सबसे बड़े जखायर हैं, अमेरिका के पास खुद भी बहुत सारा तेल है। वो ये कहता है कि आप तेल हमसे खरीद लें, दुकान उसकी बहुत दूर है, तेल वो हमें बेचना चाहता है, तो आसान तरीका क्या है कि ये वाली दुकान बंद कर दो, ये गल्फ के अंदर, बस। जी नादरीन, आपने ये वीडियो देख ली, आपको आइडिया हो गया होगा नक्शे से। देखें, हर चीज को आप हतमी तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग सूरत-ए-हाल ऐसी है। डोनाल्ड ट्रंप की बातों से तो ऐसा ही लगता है कि वो अपनी दुकान चमकाना चाहते हैं, बाकी दुकानें बंद करना चाहते हैं। देखें, सबको हक है इस दुनिया के अंदर कि वो कारोबार करे। अभी स्पेन गया है, चाइना में, स्पेन का प्राइम मिनिस्टर चाइना पहुंचता है, वहां जाके बातचीत करता है, उनके साथ तिजारत की बातचीत आगे बढ़ाता है। अमेरिका डरा रहा है यूरोपीय ममालिक को कि डरो चाइना से, वो तुम्हें खा जाएगा, बहुत बड़ा जायंट है। लेकिन यूरोपीय ममालिक के लिए अगर चाइना की मार्केट खुल जाती है तो फिर तो यूरोपीय ममालिक के लिए कोई घाटे का सौदा नहीं है। देखिए, तजारती खसारा दूर करना पड़ेगा। अगर चीन अपनी मसनूआत को यूरोप में भेजना चाहता है तो फिर यूरोपीय मसनूआत के लिए अपने दरवाजे भी खोलेगा, और इसी तरह एक बहुत बड़ी मार्केट यूरोप को में असर आ जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। तो अमेरिका अपने करीबी इत्तेहादियों को दूर कर रहा है, और उसका एक तरीकाकार हमेशा से रहा है कि डराओ और हुकूमत करो, लोगों को खौफजदा करो और हुकूमत करो। वो रशिया और चाइना से लंबे अरसे से लोगों को डराता रहा है, लेकिन अगर बातचीत करें और तिजारत करें और तिजारती रास्ते खोलें तो दुनिया तरक्की भी कर सकती है। लेकिन बहुत दूर बैठे हुए अमेरिका को यह बात गवारा नहीं है कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस के बाहर दुनिया तरक्की करे। अब चीनी वजीर दिफा जो है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया अमेरिका को खबरदार करते हुए कि चीन के ईरान से तिजारती और तवानाई के मुआहदे हैं, चीन इन मुआहदों का एहतराम करेगा और दूसरों से भी तवक्को करता है कि वो हमारे मामलात में दखल अंदाजी ना करें। एडमिरल डोंग जुन, ये वजीर दिफा हैं चाइना के, उन्होंने कहा कि आबना हुर्मुज़ ईरान कंट्रोल करता है और वो हमारे लिए खुली है। चीन के बहरी जहाज आबना हुर्मुज़ से गुजर रहे हैं। चीनी वजारत खारजा ने स्टेटमेंट दिया कि अहम आबी रस्ते को महफूज, मुस्तहकम और बिला रुकावट रखना बैनुल अक़वामी बरादरी के मुश्तरका मफाद में है। चीन तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और फराहमी के लिए तमाम फरीकैन के साथ काम करने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का आगाज सूरत-ए-हाल बेहतर बनाने की जानिब एक कदम है। उम्मीद है फरीकैन जंगबंदी की पासदारी करेंगे। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी की मुखालफत की है, जबकि तुर्की और जापान ने तनाज़े को सफारतकारी से हल करने का मशवरा दिया। यह खबर मैं आपको पढ़ के सुना रहा था, लेकिन मामला यह है कि चाइना ने कैटेगोरिकली कह दिया कि हमारे जहाज तो ना रोकना भैया, अगर हमारे जहाज रोकोगे तो हम रिएक्ट करेंगे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या अमेरिका यह रिस्क ले सकता है कि बड़े बड़े ममालिक के बहरी जहाजों को समंदर में रोकने की जरूरत करे?
खासतौर पे अमेरिका रोक दे चीनी जहाजों को, रूस के जहाजों को, जापान के जहाजों को, कोरियन जहाजों को, और इसके अलावा भारतीय और पाकिस्तानी जहाजों को रोक दे अमेरिका, या यूरोप की तरफ जाने वाले जो बहरी जहाज हैं जिनके अंदर उनका माल जा रहा है उनको रोक दे, फ्रांस को, जर्मनी को, बाकी ममालिक को, तो ये इतना आसान नहीं है अमेरिका के लिए। लेकिन अगर अमेरिका ये रोकता है तो वो अपने मुखालिफिन की तादाद में इजाफा करेगा, इससे उसके मुखालिफिन कम नहीं होंगे। ट्रंप बार बार कह रहा है, बल्कि चाइना को ट्रंप ने कहा कि अगर चाइना को कोई प्रॉब्लम है तो अपने खाली जहाज ले आए और आकर हमसे भर के तेल ले जाए। हमारे पास बड़े बड़े जखायर है, हमारे पास सऊदी और रूस से बड़े जखायर है, और वेनेजुएला का तेल भी हमारे पास है। अब आपको समझ आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह सारा खेल खेला कैसे। तो अरब ममालिक को क्या मिला? सबसे बड़ा सवाल यह है, अरब ममालिक का तो भट्टा ही बैठ गया ना। फिर भाई तेल बिकेगा अमेरिका का, अरब ममालिक ने पैसा दिया अपनी